नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिरोमोन्स। फिरोमोन्स व्यवहारिकी अपन पढ़ रहे थे। व्यवहारिकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे अपन बात करें फिरोमोन क्या होते हैं, जब से अपन जानते हैं बहुत सारे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, समाज के रूप में रहते हैं। अगर वो समाज के रूप में नहीं भी रहते तो भी उन्हें क्या करना होता है, अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के साथ क्या करना होता है, संचार स्थापित करना होता है। अगर अपन बात करें नॉर्मल जैसे जीवों की, जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या करते हैं, बोलकर, देखकर, सुनकर, टच के द्वारा, अलग अलग माध्यम है, सूंघकर, इनके द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे जो अपने जाति के सदस्य हैं उन्हें क्या करते हैं, कोई भी सूचनाएं प्रेषित करते हैं। लेकिन अपन बात करें छोटे जीवों की, जैसे अपन बात करें मोस्टली कीटों की या फिर अन्य मोलस्कन्स हैं या फिर जो बाकी जीव हैं, ह्यूमन अगर अपन कोडेट्स में बात करें तो जो फिशेज हैं या फिर बाकी जीव हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग माध्यम क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं एक अपनी जाति के अन्य सदस्यों के द्वारा अन्य सदस्यों के साथ संचार स्थापित करने के लिए। अगर अपन बात करें इन्हीं संचार माध्यमों का एक अलग रूप है जिसे अपन बोलते हैं फिरोमोन। फिरोमोन क्या करता है, मतलब जब कोई भी संकेत एक रासायनिक पदार्थ के रूप में द्वारा क्या किए जाए, प्रेषित किए जाए। मतलब मान लीजिए किसी एक जीव को दूसरे जीव को संकेत देना है। मान लीजिए ये जीव क्या है, ये जीव ए है, इसे अपनी ही जाति के अन्य सदस्य बी को क्या करना है, कोई भी संकेत प्रेषित करना है। तो अगर ये संकेत ये किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा, मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड के द्वारा क्या करे, प्रेषित करे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फिरोमोन बोलेंगे। ध्यान रखना यहां पर दोनों क्या है, एक सिंगल स्पीसीज है। दोनों क्या है, सिंगल स्पीसीज। मतलब यहां पर जो फिरोमोन द्वारा जो संकेत पहुंचाया जाएगा वो किसके थ्रू पहुंचाया, मतलब किसके अंदर पहुंचाया जाएगा, एक ही जाति के अलग अलग सदस्यों के बीच में क्या होगा, पहुंचाया जाएगा। अगर कोई फिरोमोन है जो दूसरी जाति के पास या कोई भी रासायनिक पदार्थ है जो क्या कर रहा है, दूसरी जाति के सदस्यों को संकेत पहुंचा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे किरोमोन। ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिरोमोन की, तो यहाँ पर देखिए अपने पास टोटल 7 तरह के फिरोमोन होते हैं। जैसे पहला संकेतक फिरोमोन, दूसरा है प्रारंभक फिरोमोन, तीसरा है चिन्ह लगाने वाले फिरोमोन, चौथा है चेतावनी फिरोमोन, पांचवा है कायांतरण फिरोमोन, छठा है परिपक्वन फिरोमोन और सातवां है सामूहिक क्रिया फिरोमोन। इन सातों प्रकार के फिरोमोन के बारे में अलग अलग डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संकेतक फिरोमोन की। संकेतक फिरोमोन भी दो तरह के होते हैं। जैसे पहला है लिंग मोहक फिरोमोन और दूसरा है पथ प्रदर्शक फिरोमोन। अपन बात करते हैं संकेतक फिरोमोन। संकेतक फिरोमोन में बहुत ही आसान तरह के फिरोमोन है जो क्या होते हैं, जैसे ही स्रावित किए जाएंगे उसके तुरंत बाद क्या करते हैं, वो असर दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जैसे ही मान लीजिए सदस्य ने क्या किया था, कोई फिरोमोन स्रावित किया, फिरोमोन स्रावित करते ही इस सदस्य को क्या मिल गया, संकेत मिल गया। उसने क्या किया, इस फिरोमोन के अनुरूप क्या कर दिया, अनुक्रिया प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दिया। तो उसे हम क्या बोलेंगे, संकेतक फिरोमोन बोलेंगे। इसमें पहला जो है वो है लिंग मोहक फिरोमोन। अगर हम बात करें लिंग मोहक फिरोमोन क्या होता है, तो लिंग मोहक फिरोमोन नॉर्मली क्या होगा, मान लीजिए एक मेल है, जब कोई मेल किसी फीमेल को क्या करे, आकर्षित करने के लिए क्या करे, किसी भी प्रकार के फिरोमोन का श्रावण करे, तो क्या बोलेंगे, लिंग मोहक। ध्यान रखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि मेल ही फीमेल की करे, हो सकता है फीमेल भी क्या करे, मेल को करे, फिर मेल क्या करे, फीमेल को करे। यहाँ पर अपन एग्जांपल की देखते हैं। एक कीट होता है, इसका नाम है बोम्बिक्स मोराई। जैसे क्या होता है, रेशम का कीट होता है, अपन जानते हैं। तो बोम्बिक्स मोराई की जो फीमेल होती है, जब कुछ जनन करना होगा वो क्या करेगी, एक रसायन का श्रावण करेगी। उस रसायन का नाम है बोम्बिकोल। रसायन का नाम क्या है, बोम्बिकोल। तो जैसे ही बोम्बिकोल किसने स्रावित किया, फीमेल ने स्रावित किया। जैसे ही बोम्बिकोल को जो मेल होगा उसके जो स्पर्शक होंगे या फिर उसके जो अंग होंगे संकेत ग्रहण करने वाले, वो क्या करेंगे, बोम्बिकोल को ग्रहण करेंगे। उन्हें क्या संकेत मिल जाएगा कि जो फीमेल है वो फीमेल जनन करने के लिए क्या है, रेडी है। तो नर क्या करेंगे, नर फीमेल की तरफ, जो मेल होंगे फीमेल की तरफ आकर्षित होंगे और वो क्या करेंगे, जनन करके संतति उत्पन्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फीमेल ने क्या किया, मेल को सिग्नल दिया। सिग्नल किसका दिया, जनन करने का या फिर अपनी ओर आकर्षित करने का। यहाँ पर सिग्नल क्या था, बोम्बिकोल था। बोम्बिकोल क्या हो गया, बोम्बिकोल एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के मध्य संचार हुआ वो किसके थ्रू हुआ, एक रासायनिक पदार्थ के थ्रू हुआ, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फिरोमोन्स बोलते हैं। टू बी प्रिसाइज यहाँ पर कौन सा फिरोमोन है, लिंग मोहक फिरोमोन है। सेकंड अपन बात करते हैं पथ प्रदर्शक फिरोमोन। पथ प्रदर्शक नाम से क्लियर है, मतलब रास्ता दिखाने वाले फिरोमोन।
जैसे अगर आपने देखा हो, जब भी आप मतलब चींटियों का एक लाइन जा रही है, झुंड जा रहा है, तो अगर वहां पे उसको आप स्मेल करने की कोशिश करते हो तो वहां पे बहुत तीखी स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी है? वो इस पथ प्रदर्शक फेरोमोन की। अगर बात करें चींटियों की, तो जो चींटियां होंगी वो क्या करती हैं? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का क्या करती है? स्त्रावण करती है। फॉर्मिक एसिड का क्या करती है? वो सिक्रेशन करती है। मान लीजिए एक चींटी है, इसका ये मान लीजिए यहाँ पर उसका जो भी आवास है, यहाँ पर उसने क्या है, एक चींटी गई और यहाँ पर उसे क्या मिला? कोई भोजन मिला। ठीक है, एक चींटी गई, जैसे यहाँ पर क्या मिला? भोजन मिला। अब ये क्या करेगी? अपने जो अन्य साथी है उनको भी क्या करेगी? भोजन का पता बताएगी। तो क्या करेगी? यहाँ पे आएगी, यहाँ पर क्या करेगी? पूरे रास्ते पे फॉर्मिक अम्ल का सिक्रेशन करना मतलब स्टार्ट कर देगी। इसने क्या, इस पूरे रास्ते में फॉर्मिक अम्ल का सिक्रेशन कर दिया। तो इसकी जाति के जो अन्य सदस्य, इसके झुंड के अन्य सदस्य हैं, उन्हें क्या मिलेगा? इस फॉर्मिक अम्ल से संकेत मिल जाएगा कि ये वाला जी क्या है, इनका रास्ता है। तो क्या करेंगे? इस रास्ते पहुंचते हुए कहां तक पहुंच जाएंगे? जो भी भोजन का सोर्स था वहां तक क्या हो जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से एक चींटी ने क्या किया? अपनी जाति के अन्य सदस्यों को संचारित मतलब अपना संचार किया, मतलब अपने जो संकेत थे वो पहुंचा दिए। किसके थ्रू? फॉर्मिक अम्ल के थ्रू। किसके थ्रू? फॉर्मिक अम्ल के थ्रू। तो फॉर्मिक अम्ल क्या हो गया यहाँ पर? फेरोमोन हो गया। तो ये थे अपने पहले दो संकेतक फेरोमोन। ध्यान रखना, दोनों फेरोमोन क्या होंगे? तुरंत स्रावित किए जाएंगे और बहुत जल्दी क्या करेंगे? वो असर दिखाएंगे। हालांकि इनका असर लंबे समय तक नहीं होता। असर जल्दी होता है लेकिन लंबे समय तक नहीं रहता। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? इनका असर दोबारा समाप्त हो जाएगा। अगर दोबारा संकेत देना होगा तो क्या करेंगे? दोबारा से मतलब फेरोमोन का स्रावण करेंगे। अब अपन सेकंड बात करते हैं प्रारंभक फेरोमोन की। तो जो प्रारंभक फेरोमोन होगा वो लगभग इसका उल्टा होता है। मतलब अपन ने बात की, ये क्या करते हैं? जल्दी से स्रावित करके जल्दी से क्या करते हैं? असर दिखाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन इनका असर क्या होगा? वो धीमे धीमे होगा। मतलब तुरंत असर नहीं दिखाएंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे क्या करेंगे? वो असर दिखाना प्रारंभ करेंगे। वही अपन ने बात की थी कि इसका जो असर था वो क्या रहता है? बहुत कम समय के लिए रहता है। वही अगर इसकी बात करें तो इसका जो असर होगा वो क्या रहेगा? बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर यहाँ पर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो सबसे मुख्य एग्जाम्पल है वो है रानी पदार्थ। रानी पदार्थ। अब हम बात करें रानी पदार्थ होता क्या है। अगर आपने कभी भी मधुमक्खी के छत्ते के पास जाकर स्मेल करने की कोशिश की हो तो वहां भी क्या होता है? बहुत तीखी गंध आती है। वो तीखी गंध किसकी होती है? रानी पदार्थ की होती है। रानी पदार्थ होता क्या है? रानी अपन जानते हैं, अगर अपन हनी बी की बात करें तो हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है, जो क्या करता है? छत्ते में हम जानते हैं एक रानी होती है, हजारों श्रमिक होते हैं, कुछ नर होते हैं। तो रानी क्या करती है? अपन जानते सिर्फ रानी क्या होगी? जनन योग्य होगी। बाकी जो श्रमिक होंगे वो कैसे होंगे? बंधे होंगे यानी स्टेराइल होंगे। तो जो रानी होगी वो क्या करेगी? इस रानी पदार्थ का स्रावण करेगी, जिसे जो भी श्रमिक खाएगा वो क्या हो जाएगी? मादा हो क्या हो जाएगी? बंध्य हो जाएगी। तो मतलब वो जनन करने में सक्षम नहीं होगी। दूसरा क्या होगा? रानी पदार्थ उस पूरे छत्ते पे क्या करेगा? उसका कंट्रोल, रानी का कंट्रोल बनाकर रखेगा। मतलब उस छत्ते के श्रमिक जो भी इस रानी पदार्थ के संपर्क में आएंगे, फिर रानी पदार्थ को ग्रहण करेंगे, वो क्या करेंगे? इस रानी के कंट्रोल में, जो क्वीन होगी छत्ते की, उसके कंट्रोल में रहेंगे। तो मान लीजिए रानी ने क्या किया? एक बार रानी पदार्थ का श्रावण कर दिया तो लंबे समय तक क्या करेगी? वो उस छत्ते के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखेगी। यहाँ भी जो रानी ने अपने जो श्रमिक थे उनको जो संकेत दिया था वो किसके थ्रू दिया था? वो उसने मतलब केमिकल के थ्रू दिया था, जो क्या है? अपना रानी पदार्थ। अब जो अपना थर्ड प्रकार का फिरोमोन है वो है चिन्ह लगाने वाले फिरोमोन। मतलब अपन जानते हैं बहुत सारे अधिकांश जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी टेरिटरी डिसाइड करते हैं, मतलब अपना क्षेत्र क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। उस क्षेत्र का क्या करते हैं? क्षेत्र रक्षण भी करते हैं। अगर हम बात करें मान लीजिए किसी लोयन की या फिर किसी डियर की, तो वो क्या करते हैं? जैसे लोयन की अगर बात करें तो मान लीजिए जंगल में 5 से 6 झुंड लोयन के, तो अपन मानते हैं फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्या है कि जंगल का एक एरिया है। ठीक है, इस जंगल के एरिया में क्या है? लोयन के 5 से 6 झुंड रह रहे हैं। ठीक है, हर झुंड क्या करेगा? अपना क्षेत्र निर्धारित रखेगा। तो मान लीजिए ये एक क्षेत्र, ये दूसरा क्षेत्र, ये तीसरा क्षेत्र, ये चौथा क्षेत्र और ये 5वां क्षेत्र। तो यहां पर क्या हो गए? मान लीजिए लोयन के यहाँ पर यानी शेर के यहाँ पर 5 झुंड रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इन्हें पता कैसे लगे? मतलब मान लीजिए इस थर्ड झुंड का एक मेल लोयन है और यहाँ पर क्या है? मेल और फीमेल दोनों हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी मेल और फीमेल दोनों होंगी। संख्या में जानते हैं झुंड में काफी शेर शेरनियां होती है।
तो इस अगर मान लीजिए सॉरी इस मेल को ये फीमेल के पास आना चाहे, ठीक है, लेकिन इसे पता कैसे लगे कि ये फीमेल है, ये क्या है, दूसरे एरिया की है, यानी दूसरे क्षेत्र की फीमेल है, उसे क्या करना पड़ेगा, इसलिए इस मेल को अपना क्षेत्र यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा। मतलब ये मेल अपने जो बाकी शेर है, इस जंगल के बाकी शेर है, उनको बताएगा ये बात कि ये क्या है, कि ये क्षेत्र किसका है, मतलब मेल नंबर सेकेंड यानी सेकेंड वाले का है। इसके लिए वो क्या करेगा, एक विशेष प्रकार के फिरोमोन का श्रावण करेगा। नॉर्मली जो फिरोमोन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उनके यूरिन में प्रेजेंट होता है, मतलब उनके मूत्र में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो मेल क्या करेगा, यहाँ पर जो अलग अलग झाड़ियां वहां पर क्या करेगा, ऐसे जगह जगह पर मूत्र यानी यूरिन का सिक्रेशन कर देगा। अब मान लीजिए इन किन्हीं भी क्षेत्रों से कोई भी मेल इधर इसके अंदर प्रवेश करना चाहता है, या फिर इनकी जो फीमेल है इसे जनन करना चाहेगा, तो जैसे वो यहाँ पर घुसेगा उन्हें क्या मिल जाएगा, पता लग जाएगा, चिन्ह मिल जाएगा कि ये क्षेत्र क्या है, दूसरे शेर का है। अब चाहे तो वो यहाँ से लौट सकते हैं, चाहे तो वो अंदर जा सकते हैं। वो अंदर जाएंगे तो वैसी बात है, इस मेल से क्या होगी, उनकी लड़ाई होगी, जो जीतेगा वो क्या करेगा, इन फीमेल के साथ जनन कर सकता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगाए थे वो किसके थ्रू लगाए थे, इसने अपने यूरिन के थ्रू लगाए थे, जिससे इसने क्या किया, बाकी जो सदस्य थे, इसी की जाति के बाकी सदस्य थे, उन्हें क्या कर दिया, उसने संकेत दे दिया कि ये क्षेत्र किसका है, इसका है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं नंबर 4 यानी चेतावनी फिरोमोन की। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे जीव होते हैं जो मतलब मान लीजिए झुंड में रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या रहता है, दूसरे शिकारी जीवों को क्या रहता है, खतरा रहता है। तो मोस्टली जो झुंड में रहते हैं वो क्या करते हैं, तो जो मतलब अगर उन्हें कोई खतरा लगता है तो क्या करते हैं, अपने साथियों को भी खतरे का क्या करते हैं, एहसास दिलाते हैं, फिर साथियों को खतरे के बारे में बताते हैं, कोई भी चेतावनी देकर। जैसे अपन जानते हैं अगर जंगल में कोई शेर आ रहा हो तो उस टाइम क्या होते हैं, हिरणों बंदर वो क्या करते हैं, तेज तेज आवाज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या मिलेगा, जो बाकी सदस्य होंगे उनके, उनको संकेत मिल जाएगा कि कोई भी शिकारी जीव आ रहा है, हमें ऐसे क्या करना, बचकर भागना है। तो वहां पर तो क्या करता है, बोलकर या फिर सुनकर क्या मिल जाता है उनको, एक दूसरे संचार स्थापित हो जाता है। अगर अपन बात करें किन्हीं जीवों की जो क्या करते हैं, बोल सुन नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने जीवों को मतलब संकेत देने के लिए वो क्या करेंगे, फिरोमोन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी जीव के ऊपर कोई संकट आता है तो क्या करेगा, विशेष प्रकार के फिरोमोन का श्रावण करेगा। जब हम कीटों की बात करें तो मान लीजिए किसी कीट को अगर कोई जीव मार देता है, कुचल देता है, तो क्या करेंगे, नॉर्मली बात करते हैं वो फॉर्मिक अम्ल का क्या कर देते हैं, श्रावण कर देते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल मान लीजिए एक जीव था यहाँ पर उसे क्या करेगा, किसी ने मार दिया, तो क्या करेगा, फॉर्मिक अम्ल का श्रावण, फॉर्मिक स्मेल अम्ल की स्मेल क्या होगी, मान लीजिए इस क्षेत्र में क्या होगी, वो स्मेल हो गई। तो यहाँ पर जो जाति के अन्य सदस्य थे, मान लीजिए ये सदस्य थे, उन्हें क्या संकेत मिल गया कि वो मर चुका है या फिर उसे कुछ भी संकट हुआ है और क्या कर रहा है, कोई भी अपने मतलब इस क्षेत्र में क्या है, खतरा, तो क्या करेगा, वो इस क्षेत्र से बाहर की ओर या फिर दूर की ओर चले जाएंगे, यानी खतरे से दूर। इन्हें ये संकेत किसके थ्रू मिला, क्या इन्हें संकेत किसी केमिकल के थ्रू मिला कि नहीं मिला, उन्हें किसके थ्रू मिला, केमिकल के थ्रू मिला। तो उन्होंने क्या किया, इस संकेत को प्राप्त करके वो क्या चले गए, खतरे वाले स्थान से दूर चले गए, मतलब इन्हें क्या मिल गई थी, चेतावनी मिल गई थी। अगर अपन बात करें, जैसे अगर बात करें घोंगे की बात करें अपन, तो जो घोंगे क्या मोलस्कन जीव है, उनके अंदर भी क्या होता है, सेम ऐसा मिलता है। अगर किसी स्नेल को या घोंगे को अगर कुचल मतलब मान लीजिए जल के पास था तो उसे क्या कर दिया गया, मान लो आपने पैर से कुचल दिया, तो कुचलते हुए क्या करेगा, एक विशेष रसायन का श्रावण करेगा। उस रसायन को प्राप्त करते ही जो आसपास के जितने भी घोंगे होंगे वो तुरंत कहां चले जाएंगे, उस खतरे वाले स्थान से दूर पानी के अंदर चले जाएंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो जीव हो रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को संकेत किसके थ्रू दे रहे थे, मतलब रासायनिक पदार्थों के थ्रू दे रहे थे, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, फिरोमोन बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कायांतरण की। तो अगर हम बात करें नॉर्मली टर्माइट्स जो दीमक होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, जब भी उन्हें कायांतरण करना होता है वो क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के रसायन का श्रावण करते हैं। उस रसायन को प्राप्त करते ही जो बाकी साथी जीव होंगे उनको पता लग जाएगा कि क्या हो चुका है, कायांतरण का समय आ चुका है, तो क्या करेंगे, कायांतरण प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार के फिरोमोन को क्या बोलते हैं, कायांतरण फिरोमोन बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं परिपक्वन फिरोमोन। तो जो अगर बात करें मोस्टली जो परिपक्वन फिरोमोन होते हैं वो सी ब्रिस्टल में मिलते हैं। तो जो समुद्री ब्रिस्टल होगा उनमें जैसे क्या होगा, मान लीजिए मेल है फीमेल है, मान लीजिए यहाँ पर एक मेल है, यहाँ पर एक फीमेल है। जैसे मान लीजिए फीमेल क्या होगी, परिपक्व होगी यानी अंडे देना स्टार्ट करेगी, उस समय क्या करेगी, ये एक विशेष प्रकार की फिरोमोन का श्रावण करेगी। ये फिरोमोन क्या करेगा, जो इसके जाति के अन्य सदस्य हैं यानी इसके जो मान मेल्स हैं आसपास, उन्हें क्या दे रही है, एक संकेत दे रही है कि क्या हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है। तो इस प्रकार के फिरोमोन को क्या बोलते हैं, परिपक्वन फिरोमोन
बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो अपना लास्ट और सेवंथ जो अपना फिरोमोन है वो है सामूहिक क्रिया फिरोमोन। क्या नाम इसका? सामूहिक क्रिया फिरोमोन। अब देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल तरह का फिरोमोन है। इसमें क्या होगा, मतलब एक फिरोमोन क्या करेगा, पूरे समूह पर कार्य करेगा, या फिर उनकी जो कोई भी व्यवहार है उसको क्या कर देगा, बदल देगा। मतलब एक सिंगल फिरोमोन क्या कर रहा है, एक सामूहिक रूप से वहां पर क्या कर रहा है, ग्रुप के ऊपर कार्य कर रहा है। इस फिरोमोन को समझाने के लिए 2-3 अवधारणाएं दी गई थी। इस फिरोमोन समझाने के लिए क्या गया, 2-3 अवधारणाएं दी गई थी, जहां पर मोस्टली जो प्रयोग हुए थे वो माइस पे हुए थे, चूहियों पे हुए थे। और मतलब उन फिरोमोन के प्रभाव से उन चूहियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर क्या परिवर्तन आते हैं, वो क्या किया गया था, वहां पर दर्शाया गया था। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या थी, 3 अवधारणाएं दी गई थी। नंबर 1 है ली बूट प्रभाव, नंबर 2 है व्हीटन प्रभाव, और नंबर 3 है ब्रूस प्रभाव। ये जो तीनों प्रभाव है ये क्या करते हैं, जो सामूहिक क्रिया है फिरोमोन है उसको दर्शाते हैं। अब देखिए इन तीनों प्रभाव में हुआ क्या था, जैसे ली बूट प्रभाव से बात करें, ली बूट प्रभाव की यहाँ पर क्या किया गया, जैसे एक पिंजरा लिया गया, उस पिंजरे के अंदर कुछ चूहियाओं को रख दिया गया जिनका स्ट्रेस चक्कर क्या था, नियमित। अपन जानते हैं 2 साइकिल होती है, फीमेल में स्ट्रेस साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। चूहियाओं में कौन सी साइकिल मिलती है, स्ट्रेस साइकिल मिलती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चूहियां थी जिनका स्ट्रेस साइकिल क्या थी, नॉर्मल थी। मतलब नॉर्मल समय में क्या होता, स्ट्रेस साइकिल आ रही थी, रज चक्र आ रहा था, जिसके थ्रू क्या करती थी, मेल के संपर्क में आती, जन्म करती और क्या कर रही थी, बच्चे पैदा कर रही थी। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, इनके अंदर इन सबको एक पिंजरे में रख दिया। यहाँ पर जितनी भी चूहियां सभी की सभी क्या है, फीमेल है। यहाँ पर क्या है, सारी की सारी फीमेल। मतलब इस पिंजरे के अंदर ये किसी भी मेल के संपर्क में नहीं आ रही, यहाँ पर सिर्फ क्या है, फीमेल है। तो जब ये सारी फीमेल कुछ समय तक साथ रहेंगी तो इनका जो स्ट्रेस साइकिल था वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। मतलब जो नियमित रूप से साइकिल आ रही थी इनकी, वो साइकिल क्या हो जाएगी, यहाँ पर गड़बड़ा जाएगी। कारण क्या था, ये स्ट्रेस साइकिल नियमित रखने का, वहां पर क्या था, फिरोमोन था, जो मेल के मूत्र में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता था, इनकी स्ट्रेस साइकिल को नियमित रखता था। अब जैसे ही इनको, अब जब सारी फीमेल थी झुंड में रह रही थी, इनको क्या नहीं मिला, वो फिरोमोन नहीं मिला, तो क्या हो गया उनके अंदर, उनकी जो स्ट्रेस साइकिल थी वो क्या हो गई, गड़बड़ा गई। ठीक है। अब अगर बात करें सेकंड प्रभाव, व्हीटन प्रभाव की। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब मान लीजिए इस पिंजरे में हमने क्या कर दिया, एक मेल को रख दिया, एक मेल को रख दिया। अब देखो मेल क्या हो रहा है, लगातार इनके साथ रह रहा है। ठीक है, साथ में ऑब्वियसली बात है, यूरिन भी क्या कहां करेगा, यहां पर करेगा। अपन जानते हैं, अभी मैंने बताया यूरिन में क्या होता है, फिरोमोन होता है, और वो फिरोमोन क्या होगा, इनको कंटिन्यूसली मिलेगा। अगर अब इनको कंटिन्यूसली फिरोमोन मिलेगा तो इनकी जो साइकिल थी, स्ट्रेस साइकिल थी, और वो क्या हो जाएगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। मतलब तुरंत बहुत जल्दी जल्दी क्या होगी, एक्स्ट्रा साइकिल आएगी, वो जल्दी जल्दी क्या करेगी, वो जनन को प्रदर्शित करेगी। थर्ड जो अपना प्रभाव है ब्रूस प्रभाव, उसमें उसने क्या बताया कि मान लीजिए एक फीमेल थी जो जस्ट क्या किया था, बेबी मैथुन किया था। ठीक है, जनन किया उसने, मैथुन किया, मतलब मेल ने क्या किया, जो स्पर्म्स थे वो फीमेल थी, उसकी ओवरी मतलब उसके जो सॉरी एग्स थे उसके पास पहुंचा दी, मैथुन हो चुका है। अब इस फीमेल को तुरंत क्या कर दिया गया, मान लीजिए ये फीमेल थी, यहां पर क्या था, एक मेल था, मेल नंबर 1, इन दोनों में क्या हुआ, मैथुन हुआ। ठीक है, मैथुन होते पर क्या किया, इसको यहां से हटा के यहां पे अपन ने क्या कर दिया, मेल नंबर 2 ला दिया यहाँ पे। तो मेल नंबर 2 आते ही यहाँ पर क्या करेगा, एक फिरोमोन का स्रावण करेगा। उस फिरोमोन के प्रभाव से क्या होगा, इसके अंदर जो अपरिवर्तन की क्रिया होने वाली थी, मैथुन के बारे में जानते हैं, निषेचन हुआ, निषेचन का मतलब अंडाणु शुक्राणु बने, मतलब मिले और क्या बन गया, जायगोट बन गया। जायगोट में क्या होता, परिवर्तन होता। ये मेल क्या करेगा, एक फिरोमोन का स्रावण करेगा और उस जो परिवर्तन क्रिया क्या कर देगा, रोक देगा। रोकते ही फीमेल क्या होगी, वापस जनन करने के लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब क्या करेगा, ये मेल क्या करेगा, इसके साथ जनन करेगा। तो ये 3 प्रभाव थे जो क्या कर रहे थे, सामूहिक क्रिया को प्रदर्शित कर रहे थे। अब अपन लास्ट पॉइंट में बात करते हैं फिरोमोन के लक्षणों की, कि फिरोमोन की क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहली बात मैंने बताया कि फिरोमोन जो होंगे वो क्या होंगे, अपनी ही जाति पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। दूसरा बने वो वास्तविक फिरोमोन नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि मोस्टली क्या होंगे, बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, फिरोमोन का स्रावण किया जाता है, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। हालांकि ये कुछ हद तक क्या होते हैं,
जो अंतःस्रावी तंत्र होता है उससे भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। बात करें फिरोमोन की, तो फिरोमोन क्या होते हैं, नॉर्मली सरल कार्बनिक अणु होते हैं। मोस्टली बात करें तो क्या होते हैं, ये वसीय अम्ल से बने होते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक जीव ने क्या किया, फिरोमोन का श्रावण किया, तो दूसरा जो इसे ग्रहण कैसे करेगा। तो नॉर्मली जो ग्रहण होगा वो कैसे होगा, घ्राणेंद्रियों द्वारा, यानी ओल्फैक्टरी मोड में क्या होगा, उसका ग्रहण किया जाएगा। मतलब एक ने केमिकल श्रावण किया, दूसरा उस केमिकल को सूंघ कर क्या करेगा, संकेत को प्राप्त करेगा। लेकिन कुछ जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, उनकी दैहिक सतह द्वारा भी क्या हो सकता है, फिरोमोन का अवशोषण किया जा सकता है। तो ये थे फिरोमोन के कुछ लक्षण।